ॐ अखण्डानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 352 श्लोक तक हो चुका था। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में क्या क्या है? बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय आया था 351 में। इसके पहले एक श्लोक थोड़ा याद दिलाना है। 334 श्लोक देखिए, 334 334। जगत का कारण देखो क्या दिया है। स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणम उपादानम तथा उपाधि प्राधान्येन भवति अयम। यह ईश्वर अपनी प्रधानता से, मतलब चैतन्य की प्रधानता से निमित्त कारण बनेगा और उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण बनेगा। तो निमित्त और उपादान दोनों परमात्मा में। और फिर दृष्टांत दिया था लूता कीट का। ठीक है, टीका में अब आगे देखिए। एतस्य संसार वर्णनस्यैव विस्तार त्रिभिः श्लोकैः क्रियते। 3 श्लोकों के द्वारा विज्ञानमय श्लोक कोश जो है वो सर्व संसार निर्वोढ़ा, ऐसा कहा, सर्व संसार का वहन करने वाला है। कैसे करता है वो 3 श्लोकों में बताते हैं। अहम ममेत्येव सदाभिमानम् देहेन्द्रियादौ कुरुते गृहादौ जीवाभिमानः पुरुषोऽयमेव कर्ता च भोक्ता च सुखी च दुःखी। अयमेव पुरुषः जीवाभिमानः देहेन्द्रियादौ सदा अहम अभिमानं कुरुते गृहादौ सदा मम इत्येव अभिमानं कुरुते तथा कर्ता च भोक्ता च सुखी च दुखी भवति। 2 अलग प्रकार से अभिमान है। अहम अभिमान कहाँ होगा? देहेन्द्रियादौ। मम अभिमान कहाँ होगा? गृहादौ। देखियो श्लोक में दिए हैं। हाँ, ब्रह्म सूत्र में अहम इदम ममेदम, ऐसे वहां ऐसे दिया था। अहम देह में, इंद्रियों में, मम। यहाँ भाष्यकार ने देहेन्द्रियादि में अहम और गृहादि में मम, मतलब अत्यंत तादात्म्य इंद्रिय से। अहम इंद्रिय ऐसे तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन इंद्रियों के धर्म का आरोप अपने में करेगा। तो काणोहम, क्लीबोहम, मूकोहम, बधिरोहम, ऐसे अध्यास होता है। और गृहादि में मम तो स्पष्ट है, मम गृहम, मम पुत्र, मम भार्या, इस प्रकार से। मम पशवः, पशु इत्यादि। और
इस अभिमान के बाद कर्ता च भोक्ता सुखी च दुखी। टीका में देखिए, जीवाभिमान है। जीवाभिमान शब्द का विग्रह ऐसे तो होगा जीव अभिमान है यस्य, लेकिन जीव से जीवत्व लेना है कि जीव अभिमान का अर्थ है जीवत्व का अभिमान, इसलिए विग्रह ऐसे दे दिया, जीवत्व अभिमानो यस्य स जीवाभिमान है। जीवत्व का अभिमान मतलब परिच्छिन्नत्व, अथवा मैं मेरा देहेंद्रिया में जिस देहेंद्रियादि में ग्रहादि में जिसका अभिमान है वो जीव कहा जाएगा। तो विज्ञानमय कोश जो है वो मुख्य तादात्म्य वहां बनता है, क्योंकि बाकी सारी जो क्रियाएं होगी वो बुद्धिपूर्वक ही होगी, विचार पूर्वक कि मैं यह हूं, ये मेरा नहीं है लेकिन मुझे प्राप्त करना है, इसमें सुख बुद्धि है, इसमें दुख बुद्धि है, ये विज्ञानमय ही सब करते रहेगा। इसलिए जीव अभिमान वहां अधिक रहता है। जीवाभिमानो जीवत्वाभिमानो यस्य स जीवाभिमानो अहं जीवो अस्मि इति अभिमानवान अयम पुरुष एव सदा त्रिषु कालेषु सर्वावस्थासु। सदा का अर्थ है सर्वदा, भूत वर्तमान भविष्य में भी, और अवस्था का अर्थ है बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, जागृत, स्वप्न, सभी अवस्थाओं में सुषुप्ति को छोड़ के देहेन्द्रियादौ देहश्च इंद्रियाणि च देहेन्द्रियाणि तानि च आदीनि यस्य सह देहेन्द्रियादि तस्मिन् देहेन्द्रियादौ। विग्रह अच्छे से देख लीजिए, देहेन्द्रियादौ देहश्च इंद्रियाणि च देहेन्द्रियाणि, देह और इंद्रिय पहले इनका समाहार कर लिया, फिर तानि च आदीनि, ये जिनकी आदि हैं। अब ये किनकी आदि रहेगी? प्राण मन बुद्धि, इनका जो संघात है इन सब की ये आदि है। देहेंद्रिय सबसे पहले बुद्धि में आते हैं, मतलब विचार के समय, फिर प्राण मन बुद्धि, ऐसे प्राण मनो बुद्धि संघातस्य सह देहेन्द्रियादि ही। तो देहेन्द्रियादि शब्द किसको बता रहा है? मैंने क्या कहा? समाहार। हाँ, इतरेतर, मतलब द्वंद्व समास कर लिया, देह और इंद्रिय, इनका, इन दोनों को मिलाकर। फिर देहेन्द्रियादि शब्द किसको बता रहा है? देहेन्द्रियादि जो शब्द बना विग्रह करके, वो किसको बताएगा? पूरे संघात में से देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इन सब के संघात में जो आदि है देहेन्द्रिया, तो देहेन्द्रियादि का अर्थ है पूरा संघात। देहेन्द्रिय आदि हैं जिनके, ऐसा संघात, तस्मिन देहेन्द्रियादौ अहम इति अभिमानम कुर्ते, इसमें वो अहम अभिमान करता है संघात में। तो संघाताभिमानी ऐसे शब्द व्यवहार होता है। और तथा गृहादौ, गृह का अर्थ ये आवश्यक नहीं है कि हमारा घर होना चाहिए तब हम अभिमान, एक छोटा कागज का टुकड़ा है अथवा कपड़े हैं, इसमें भी मम अभिमान। 3-4 महात्मा के समझो गेरू वहीं एक साथ, यहाँ तो होता ही है, सब हो, तो ये मेरा है और वो मेरा है। सूखते हैं कपड़े तो क्योंकि दिखते तो सब समान है, और ये तो मतलब गेरू तो जितने हैं सब एक जैसे ही दिखेंगे वहां, फिर भी मम अभिमान कौपिन में भी है कि ये मेरा है वो मेरा है। तो गृहादि तो बड़ी बड़ी चीज है, छोटी चीज में भी अभिमान रहता है। और जब कपड़े कम हो तो चिंता भी रहती है। पहले तो बंदर उठा उठा के ले जाते थे, फाड़ देते थे कपड़े, तो कपड़े कम थे। कोरोना समय में तो सब बंद था वैसे भी,
आपत्ति थी, चाहिए। तो इसलिए विज्ञान गुरु शिष्य व्यवहार में भी अभिमान तो आवश्यक ही है। अभिमान सभी जगह विरोध नहीं करेगा। जैसे धर्म कार्य करना है तो अभिमान पूर्वक करोगे, लेकिन वो सात्विक अभिमान रहेगा। ये मेरे इष्ट देवता हैं, मैं इनका उपासक हूं, ये अभिमान अच्छा है, क्योंकि वो आपको गलत कर्म से रोक देगा। अगर अभिमान है हमारा, मेरे भगवान क्या सोचेंगे, मैं कैसा हूं, ये रामायण में ऐसे आता है। तो ऐसा अभिमान तो अच्छा है। फिर हम जैसे भगवान भाष्यकार की परंपरा के हैं, तो कहीं कुछ इधर उधर सुन भी लेंगे तो हमको लगेगा ये कहाँ हम, ये क्यों सुनेंगे। कोई विरुद्ध मत ऐसे कुछ हो तो क्यों, क्योंकि आपको ये जो अभिमान है वो आपको बचा लेगा कि हम परंपरा वाले हैं, हम ऐसे थोड़ी कुछ, कोई किसी ने कुछ कह दिया हाँ हाँ हम नहीं सहन करेंगे। तो अभिमान आपको बचा भी लेगा। जब पति पत्नी में, पत्नी को अगर अभिमान है कि मैं इस पति की स्त्री हूं, तो अन्य कहीं कोई उसको छुएगा देखेगा तो सहन थोड़ी करेगी, वो अभिमान उसको बचा लेता है। और जैसे कोई ब्राह्मण परिवार का विद्यार्थी है, उसको भी अभिमान रहेगा, तो उसको भोजन में कोई कहेगा अच्छा ये भी खा लो आज, वो अभिमान उसको बचाएगा कि ये तो हम नहीं खा सकते। अभिमान जो है वो बहुत आपकी सहायता भी कर सकता है। एक दिन संध्या वंदन नहीं करोगे तो क्या होगा, समझो किसी ने कह दिया, तो जिसका अभिमान है कि नहीं मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो करना ही है, तो वो नहीं त्याग करेगा। तो अभिमान जो है वो सद्गुण है। जिस तरह से हम देखें, जब अभिमान काटना है तो परमार्थ में जाने के लिए अभिमान काटते हैं, तो व्यवहार तो इस अभिमान पूर्वक ही होगा। गृहादौ गृहम आदि यस्य सह गृहादि ही, गृहम नपुंसकलिंग है इसलिए गृहम आदि यस्य स गृहादि ही। स्त्री पशु पुत्र पशु संघातस तस्मिन् गृहादौ मम इति एवं अभिमानम कुरुते। स्त्री पुत्र पशु ये जो संघात है, इसमें मम ये अभिमान करता है। अतस तस्मात् कारणात् स कर्ता च भोक्ता च सुखी दुखी च भवति। इसलिए वह अब कर्ता भोक्ता कुछ ग्रहण करेंगे, कुछ छोड़ देंगे, फिर उसका कर्म का फल आएगा, सुखी दुखी होते रहता है। तो सुख दुख यहाँ विज्ञानमय कोश में दिए हैं। धर्मस्य कर्ता पुण्य फल भोक्ता सुखी च भवति, ये तीन एक साथ रहेंगे। धर्म, उसका फल पुण्य कर्म, उसका फल सुख, तथा अधर्म से कर्ता पाप फल भोक्ता दुखी च भवति। अधर्म पाप दुख ये साथ में रहेंगे। और आत्मा कैसा है, अकर्ता अभोक्ता आत्मा न सुखी न दुखी भवति। आत्मा इससे विलक्षण है। स्ववासना प्रेरित एव नित्यं करोति कर्मो भयलक्षण। भुंक्ते तदुत्पन्न फलं विशिष्टं सुखं च दुःखं च परत्र चात्र। अयम आपको अध्याहार करना पड़ेगा। स्ववासना प्रेरिता उभय लक्षणम
कर्म एव नित्यं करोति, अथवा स्ववासना प्रेरित एव उभय लक्षणम कर्म नित्यं करोति। तद उत्पन्नम फलं च विशिष्टम सुखम च दुःखं च अत्र च परत्र च भुंक्ते। अपनी वासना से प्रेरित होकर उभय प्रकार के लक्षण का कर्म नित्य करते रहता है। मतलब यहाँ नित्यम कर्म ऐसा नहीं है नित्य कर्म करता है, नित्य कर्म करते ही रहता है। कुछ ये काम्य, कुछ निषिद्ध, कुछ नित्य, कुछ नैमित्तिक, कुछ कुछ कर्म करते रहेगा। उभय लक्षण, उभय से विधि और प्रतिषेध, विहित निषिद्ध दोनों। और फिर तद उत्पन्नम विशिष्टम फलम, उससे जो विशिष्ट फल की प्राप्ति होगी उसका भोग करते रहेगा। सुखंच दुखंच अत्र च परत्र च, यह लोक यहाँ पर भी और अन्यत्र भी, अन्य लोक में भी इसका फल भोग करते रहेगा। भूंगते, भूंगते शब्द कैसे बना? धातु, पहले तो धातु बताइए, धातु क्या है? पालना भी व्यवहार है उससे, फिर अनवने होके परस्मय पद का आत्मनेपद, फिर नाम हो जाएगा, फिर नकार आएगा, फिर किस सूत्र से? हाँ, स्नसोर लोपः। तो पहले भूंगते में पूरा नकार आएगा, रुदा दिव्य है श्नम से, और फिर नकार के आकार का लोप हो जाएगा स्नसरोल लोपः से। तो भुज धातु से भूंगते बन जाएगा। और प्रेरित, स्ववासना प्रेरित, प्रेरित में प्रउपसर्ग पूर्वक हाँ ईर्गतो, फिर निष्ठा प्रत्यय है। और क्या चाहिए? इड़ा, क्या? इट स्वामी नीच करना पड़ेगा। प्रेरित, वासना से प्रेरित है, निजंत है ये शब्द। खुद अपने आप से नहीं करता, किसी अन्य के द्वारा करवाया जाता है, इसलिए। तो स्ववासना प्रेरित, वासना से ही समस्त कर्म होते रहते हैं, फिर उसके जो फल होते हैं उसका भोग करता है। टीका में देखिए, स एव पुरुषो जीवाभिमानः स्ववासना प्रेरितः स्वस्य वासनाः स्ववासनास्ताभिप्रेरितः। वासनाएं अनेक जन्मों से इकट्ठी होती हैं। सबसे प्रथम वासना कब आई? ये अनादि, अनादि। इसमें कोई प्रथम नहीं है। तो पहले से पूर्वकल्प में, पूर्वकल्प में, उसके पूर्वकल्प में, ऐसे वासनाएं इकट्ठी होती हैं। ये वासनाओं अगर ये अनादि है तो ये कितनी होगी? अनंत होगी। तो इनका नाश कैसे होगा? वासनाओं का समझो हम विभाग कर दें, शुभ और अशुभ। तो अशुभ वासनाओं को कुछ हद तक निकाल दीजिए, कुछ हद तक उसको दबा दीजिए। जब शुभ वासना बढ़ जाए तो अध्ययन हो सकता है, क्योंकि अशुभ वासना अगर अधिक हो तो श्रवणादि नहीं हो सकते। तो जब अशुभ वासना कम हो तो अध्ययन हो जाए, अध्ययन होने पर ज्ञान हो सकता है।
क्योंकि अगर समझो अनंत कोटि जन्मों में वासना इकट्ठी हुई है और एक जन्म के 30-40 साल में सारी वासनाओं को हटाना हो तो पता ही नहीं कि कितनी वासनाएं हैं। लेकिन जो अभी वासनाएं स्फुरित होती हैं, उन वासनाओं में जो अशुभ वासनाएं हैं उनको कम करके, उनको हटा के, उनको दबा के शुभ वासनाओं को बढ़ाकर वेदांत ज्ञान प्राप्त कर लेना है। अगर हम ये कहेंगे कि जब सब वासना एक 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 करके निकालेंगे तो तो फिर वो कर्म उपासना क्षेत्र हो जाएगा। ज्ञान तो फिर एक साथ सबका निषेध कर देगा। लेकिन जब वासनाओं का दबाव अधिक हो तो ज्ञान होगा ही नहीं। तो इसलिए पहले वासनाओं को कुछ हद तक कम करना, उसको सात्विक बना देना, ये हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। फिर ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। स्ववासना स्वस्य वासना स्ववासना ताभिः प्रेरितः स्ववासना प्रेरितश्च प्रेरितः चोदितः, वासना के द्वारा प्रेरित प्रेषित, जैसे केनोपनिषद में कहा केनेषितम पतति प्रेषितम, प्रेषितम मतलब प्रेरित ही, कोई उसको भेजता है। नित्यं सदा उभय लक्षणम कर्म विहितं निषिद्धं च धर्माधर्म लक्षणम करोति, धर्म और अधर्म कुछ कुछ करते रहता है वासना से प्रेरित होकर। तेन अत्र अस्मिन् लोके परत्र परलोके च विशिष्टं तदुत्पन्न फलम तत्कर्मणः उत्पन्नं फलम सुखं च दुःखं च परवशो भूत्वा भुंक्ते। मुख्य इसमें यह है कि वो परवश होकर उसको भोग करना पड़ेगा। जैसे दुख का फल अधर्म का फल दुख है, हम नहीं चाहते कि हमको दुख चाहिए, लेकिन आएगा ही आएगा, वो बलात् आपके पास आके भोग करवाएगा। धर्म का फल भी ऐसा ही है। अगर आप कहीं सुख नहीं चाहते, वो कहेगा आपने कर्म किया है तो मुझे तो आना ही है। जैसे अधर्म का फल आएगा ही आएगा, कोई छूट नहीं सकता, ऐसे धर्म का फल भी उसको कोई रोक नहीं सकता। ये एक व्यवस्था ही ऐसी है। तो इसलिए जैसे सुख के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही आएगा। जैसे दुख के लिए कोई दौड़ता नहीं है, फिर भी वो अपने आप आ जाता है कहीं ना कहीं से। वो परवश है बिल्कुल, इसमें आपका कोई सामर्थ्य नहीं है इसको रोकने का। परवशो भूत्वा भुंक्ते इति देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभि, हाँ ये पंक्ति देखिए, देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्तेः। ये कहाँ आया था? अध्यास भाष्य में। हाँ, अध्यास भाष्य में ये पंक्ति, अगर देहेन्द्रियादि में अहम मम अभिमान नहीं है तो प्रमातृत्व ही नहीं होगा, तो प्रमाता नहीं होगा, तो कर्ता भोक्ता नहीं बनेगा। वो प्रमाता नहीं है तो प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी। नहीं इंद्रियाण्य अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती। ये पंक्ति कहाँ से है? ये भी वहीं से है। देहेंद्रियादि का उपादान नहीं किया ग्रहण, तो प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं होगा, शास्त्रीय व्यवहार भी नहीं होगा। इसलिए विज्ञानमय कोश को बुद्धि है, इंद्रियां हैं, उसमें अगर अभिमान नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। तो अभिमान की निवृत्ति ये हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। देह और इंद्रिय की निवृत्ति ये पुरुषार्थ नहीं होगा, वहां अभिमान नहीं रहे।
इसमें भी प्रश्न हो सकता है। अच्छा, पहले ये पंक्ति देख लीजिए। इत्यादि ना आचार्य प्रवरेण अविद्यात्मक कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्वात्मक संसार प्रतिपादित इति। इस प्रकार भगवान भगवत पाद के द्वारा अविद्यात्मक कर्तृत्व भोक्तृत्व वहां दो ही दिए हैं, अध्यास भाष्य में दो दिए हैं ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार है ऐसे दिया है। यहाँ प्रमातृत्व जोड़ दिया है, प्रमातृत्वात्मक संसार है, क्योंकि पूर्व पंक्ति में प्रमाता के बारे में बताया है, इसलिए संसार है प्रतिपादित इति। देहेंद्रियादि में अभिमान को काटना और गृहादि में अभिमान को काटना दोनों है। देहेंद्रियादि में अहम, गृहादि में मम। गृहादि का मम अभिमान त्याग करने के लिए आप उसको छोड़ दो, संन्यास। गृह पशु पुत्र बांधव जो भी है सब, तो अभिमान चला जाएगा। तो इसी को देहेंद्रियादि में भी लगा दीजिए। कोई कहेगा इनको भी छोड़ दो तो अभिमान, तो वहां ये नहीं नियम लगेगा। देहेंद्रियादि जो है उनको छोड़ने से पुनः अन्य देह अन्य इंद्रियां प्राप्त हो जाएगी अगले जन्म में, फिर वहां अभिमान हो जाएगा। तो वहां अभिमान काटने के लिए ज्ञान चाहिए। और जो मम अभिमान है वो त्याग से शिथिल तो हो ही जाएगा बहुत सीमा तक। कुछ अगर रह जाता है वो त्याग करने से फिर धीरे धीरे वो चला जाएगा। लेकिन देहेंद्रियादि का तो उपयोग करते रहना पड़ेगा जब तक प्रारब्ध है। जो अभिमान हमने कर्म से अर्जित किया है, जैसे समझो हमने पैसा खर्च करके कुछ चीज ली, वहां अभिमान रहेगा कि ये मेरा है। और कोई अन्य चीज है जो आपने नहीं खरीदी है, न किसी ने आपको दी है, वो वैसे ही पड़ी है कहीं, तो उसमें मम अभिमान नहीं हो, क्योंकि आपने कोई कर्म नहीं किया है उसके साथ जोड़ने के लिए अपने आप को। तो जहां कर्म पूर्वक अभिमान आया है उसको वो काटने के लिए विशेष प्रयत्न विशेष विचार की आवश्यकता है। जैसे उपासना जब हम करते हैं तो ये इसका एक फल ये है कि मेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। भले हमको लगे कि हमने कर्म से अर्जित किया है, वास्तव में वह भी हमारा नहीं है। उपासना से ये प्राप्त होगा। तो केवल कर्म का स्तर, फिर उपासना, फिर ज्ञान, ये श्रेणी बन जाएगी। कर्म से तो अभिमान रहेगा ही क्योंकि हमने प्राप्त किया है। कोई कहेगा इसको छोड़ दो, अथवा जहां आपका हक नहीं है और कोई कहेगा यहां अभिमान कर लो, तो भी नहीं होगा। जो आपका नहीं है, कोई कहेगा इसमें ये अभिमान करो, ये आपका है। तो अगर आपने कर्म से उसको प्राप्त नहीं किया है तो ये अभिमान भी आप नहीं कर सकते। किसी को अगर कहा जाए कि आप अभिमान करो, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, अगर उन्होंने कर्म करके वो पद प्राप्त नहीं किया है तो अभिमान कैसे करेंगे? तो अभिमान पूर्वक ही वो हो सकता है। तो जो अभिमान कर्म पूर्वक अभिमान हुआ है, फिर उसको काटने के लिए कुछ विशेष आवश्यक है, अपने आप नहीं जाएगा वो। संसार प्रतिपादित इति। नाना योनि सहस्रेषु जायमानो मुहुर्मुहुः म्रियमाणो भ्रमत्येष जीवः संसार मंडले।
जीवः नाना योनि सहस्रेषु मुहुर्मुहुः जायमानो म्रियमाणो संसार मंडले भ्रमति। जीवः एषः जीवः संसार मंडले भ्रमति। यह जीव इस संसार मंडल में, मतलब संसार में अनेक योनियों में, नाना योनि सहस्रेषु हजारों योनियों में, पुनः पुनः मुहुर्मुहु बार बार, जायमान है म्रियमाण, जायमान म्रियमाण, इस प्रकार से भ्रमति, भ्रमण करते रहता है। तो इतनी योनियों में इतनी बार हम भटक चुके हैं। नाना योनि सहस्रेषु, नाना का अर्थ है अनेक, नाना योनिषु सहस्रेषु, जो नाना योनि है और वो कैसी कितनी है, हजारों है ऐसे। तो नाना योनिषु और सहस्रेषु इसमें कर्मधारय होगा। जायमानो मुहुर्मुहु, जायमान इसमें शानच कौन सा, कर्तरी जनिर प्रादुर्भाव। हाँ, जनिर प्रादुर्भावे, इस धातु में फिर थोड़ा स्पष्ट बोलो तो सुनाई देगा मुझे तो। हाँ, क्या कौन सा सूत्र लगेगा, जनेर जहा डहा, ज्ञा जनोर जा, है ना, जायमानो। म्रियमाण में मेन प्रांत आगे क्या सूत्र लगेगा, जाने जो रिंग शयंग लिंगशु, रिंग शयंग लिंगशु लगेगा यहाँ। और फिर यकार और चिष्णु धातु भ्रुवाम योरिवंग यंगौ, इससे यकार आ जाएगा। म्रियमाणो, ये भी कर्तरी शानच है, दोनों जायमान म्रियमाण। टीका में देख लीजिए, एष जीवो नाना योनि सहस्रेषु, नाना ये विग्रह नहीं है, ये केवल व्याख्या कर दी। नाना अनेक सहस्र योनिषु मुहुर्मुहुः पुनः पुनर् जायमानो म्रियमाणः संसार मंडले भ्रमति, संसार मंडल में भ्रमण करते रहता है। ये हमारी ही कथा है कि हम बहुत यहाँ वहां भटकते रहते हैं, एक ही योनि में भी बहुत भटकते हैं। कहीं विषय प्राप्ति के लिए, कहीं पद प्रतिष्ठा के लिए कुछ भटकते हैं, कहीं ज्ञान के लिए भी यहाँ वहां जाना पड़ता है, किसी किसी निमित्त से जाते रहते हैं। संसार मंडले भ्रमति। हाँ, इसलिए वो व्याख्या है, मतलब विग्रह नहीं दिया है। विग्रह आपको ऐसे करना पड़ेगा, नाना अनेक योनिषु सहस्रेषु इति नाना योनि सहस्रेषु। नाना का अर्थ है अनेक, योनिषु सहस्रेषु। जैसे गीता में कहा है, सदसद योनि जन्मसु पुरुष पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। 13 अध्याय में ही है ये श्लोक।
ये उसी की व्याख्या हो गई समझो। आगे मनोमय कोश को बताते हैं। मनोमय कोशो भवेत् ज्ञानेन्द्रियैः सह प्राचुर्यं मनसो यत्र दृश्यते सौ मनोमयः। मनोमय कोशो मन ज्ञानेन्द्रियैः सह भवेत् यत्र मनसो प्राचुर्यं दृश्यते असौ मनोमयः। दो वाक्य कर दिए। पहला मनोमय कोश क्या है? मन ज्ञानेन्द्रिय के साथ होगा मनोमय कोश। विज्ञानमय के बाद मनोमय दोनों ज्ञानेंद्रिय आ जाते हैं। जैसे हम प्रश्न क्या है? अन्न में, प्राण में। हाँ, वो नीचे से ऊपर आते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे। पहले आनंदमय कोश बता दिया, फिर विज्ञानमय। हाँ, तो आया ना? विज्ञान में आया, फिर उसके बाद मनोमय आया। पहले आनंदमय आया ना? अच्छा, पहले आनंदमय कोश का वर्णन हुआ कि नहीं, याद है ना? हाँ, उसके बाद विज्ञान। क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया बता रहे हैं, अगर पहले तोम पदार्थ का शोधन आरंभ करोगे तो सबसे पहले अन्नमय से आरंभ करेंगे, फिर इसका विवेक करो, इसको हटाओ, फिर प्राणमय, मनोमय, ऐसे प्रक्रिया होगी। यहाँ आरंभ हो रहा है सृष्टि से, कि अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया बता रहे हैं। तो अध्यारोप के यहाँ किसका किस में हुआ है? अवस्तु। अध्यारोप की परिभाषा क्या है? अवस्तुनि वस्तु आरोपः। वस्तुनि उल्टा, वस्तुनि स्वारोपो अध्यारोपः। ठीक है, अब देखिए परिभाषा। अब वो भी क्रम मुझे बताना पड़ेगा, कहाँ आया था। हम्म। 299 श्लोक देखिए। टू 99 मिला। वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोप। तो वस्तु क्या है इसमें? ब्रह्म वस्तु। अवस्तु क्या है? अज्ञान, समष्टि अज्ञान से आरंभ किया। तो पहले केवल दो ही चीज है, ब्रह्म है और ब्रह्म का अज्ञान है। ब्रह्म का अज्ञान होने से पूरी कथा शुरू होती है। तो ब्रह्म विषय का अज्ञान, अब ब्रह्म में अज्ञान का आरोप हुआ, इसके कारण फिर सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हुई। तो सृष्टि प्रक्रिया में पहले जो सूक्ष्म है, पहले कारण, फिर सूक्ष्म, फिर पंचीकरण होगा, फिर स्थूल सब बनेंगे। इसलिए प्रक्रिया ऐसे बता रहे हैं। अब मनोमय कोश, तो हो गया आपका प्रश्न का समाधान। मनोमय कोश में मन और ज्ञानेंद्रिय है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि, जैसे पूर्व में भी कहा था, कि ऐसी कोई एक चीज है जो उसको मनोमय कोश कह सकते हैं। मन अलग है, इंद्रियां अलग है। जब अंतःकरण संकल्प विकल्पात्मक और ज्ञानेंद्रिय को लेके कुछ व्यवहार होगा तो कहा जाएगा ये मनोमय कोश में अभी है, स्थित है। मतलब मैं मनोमय कोश में अभी व्यवहार कर रहा हूं विचार के लिए। और वही जब निश्चयात्मिका बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय के साथ व्यवहार हो गया तो विज्ञान में।
और यहाँ भी जब इसका विश्लेषण करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मनोमय किसको कहते हैं। जैसे विज्ञानमय में क्या क्या कह दिया, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, कर्म कुरुते, ये सब। अब मनोमय में देखिए क्या बताएंगे। तो जहां मन का प्राचुर्य हो, मतलब मन की ही भावनाओं की प्रधानता से अथवा संकल्प विकल्प की प्रधानता से जब कोई निर्णय होगा, ये मनोमय का कार्य है। यत्र मनसो प्राचुर्यम दृश्यते, जहां मन का प्राचुर्य देखा गया है वो मनोमय कोश है। टीका में ज्ञानेन्द्रिय ही चक्षु श्रोत्रादिभिः सह मनो मनोमय कोशो भवेत। ज्ञानेन्द्रिय के साथ मन जो है उसकी संज्ञा हो जाएगी मनोमय कोश। यत्र मनसः प्राचुर्यम आधिक्यम प्राधान्यम दृश्यते असो मनोमय कोश। अब मन में क्या क्या है वो बताते हैं। चिंता विषाद हर्षाद्याः कामाद्या अस्य वृत्तयः मनुते मनसैवेष फलं कामयते बहिः यतते कुरुते भुङ्क्ते तन्मनः सर्वकारणम्। मनुते मनसैवेष फलं कामयते बहिः यतते कुरुते भुङ्क्ते तन्मनः सर्वकारणम्। अस्य वृत्तयः चिंता विषाद हर्षाद्याः कामाद्याः। कामाद्याः तो क्योंकि काम संकल्प विचिकित्सा, ये सब कामाद्याः। एतत् सर्वम क्या क्या है, काम संकल्प श्रद्धा, हाँ, काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा, श्रद्धा धृति अधृति ह्रीहि धीहि भीहि, ये बृहदारण्यक में दिए हैं, एक साथ सब दिए हैं। तो और अन्य भी चित्त की जो वृत्तियां हैं, चिंता विषाद हर्ष शोक इत्यादि, ये सब मनोमय कोश की वृत्तियां हैं। एषः जीवः मनसा एव मनुते बहिः फलं कामयते। मन के द्वारा सब सोच विचार करते रहता है, आज मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे। मन हो गया करण, ये आया था पूर्व में पाठ में जब सप्तदश अंग बताए, तो मन को कह दिया करण और बुद्धि को कहा कर्ता, क्योंकि कोई कर्ता चाहिए। करण का ग्रहण करके वो कार्य करेगा सब। यतते कुरुते भुंक्ते तन्मनः सर्व कारण। एषः यतते, पहले तो मनुते, फिर यतते, फिर कुरुते, फिर भुंक्ते। मनः तन्मनः सर्व कारण, ये मन ही सबका कारण है इन सब समस्याओं का। एक टीका में एक दो पंक्ति देख लेते हैं बस। चिंता विषाद हर्षाद्याः, चिंता च विषादश्च हर्षश्च चिंता विषाद हर्षा वृत्तय इति। ता आदयो यासां वृत्तीनां ताः चिंता विषाद हर्षाद्याः। तो जितनी वृत्तियां हैं उनके आदि में केवल ये गिना दी, मैं सबसे पहले दे दिया चिंता। चिंता विषाद चिंता गरलाद अहर्षाद्याः दुखाद्याः, ये एक दूसरा पाठ है। ये जो विषाद दिया है यहाँ पे कौन सा हलंत वाला थी, कैसे हुआ है? हलंत वाला विषाद जो दिया है वहाँ
हाँ ऊपर में दिया। हाँ वो तो क्यों, वो पाठांतर है, अथवा करके दिया है ना। ये एक अन्य पाठ है, चिंता विषाद, ऐसे एक पाठ होगा, उसको हम देख के बता देंगे। ये पाठांतर है, इसमें कुछ चिंता विषाद, चिंता गरलात, अहर्षाद्या। हाँ ये इच्छा, ये देखो एक कैसे इसका अन्वय किया है, चिंता विषाद हर्ष, अथवा विग्रह कैसे करोगे, चिंता विषाद अहर्षाद्या, चिंता विष के कारण अहर्षादि, ये भी मन की वृत्तियां हैं, ऐसे विग्रह किया। चिंता जहर है उसके कारण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।